आज हम पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान कविता। इस कविता में कवि नागार्जुन ने एक ऐसे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है जिसके मुस्कुराते हुए छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। जब वो मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि कवि कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान को देखकर मृतक अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। मरे हुए व्यक्ति में जान डालने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति निराश है तो उस निराश व्यक्ति में भी प्रेरणा जगा सकती है, उसमें आशा जागृत कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर का अर्थ होता है धूल से सना हुआ, गात का अर्थ होता है शरीर। कवि कहते हैं कि बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर ऐसा लगता है कि आज जलजात अर्थात कमल का फूल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल रहा हो। आगे कवि कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस का अर्थ है स्पर्श, छूना। कवि कहते हैं कि बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि उसको छूने से कठिन पाषाण अर्थात कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाए। कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे का स्पर्श यानी बच्चे को छूकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भावुक और दयालु हृदय वाला बन सकता है। आगे देखिए, बच्चे के स्पर्श से बांस और बबूल के पेड़ से भी फूल झड़ने लगते हैं। कवि कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने पड़ लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। क्योंकि बांस और बबूल के पेड़ पर फूल नहीं आते, लेकिन कवि कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं बच्चे के स्पर्श की कि बच्चे को छूकर बांस और बबूल के पेड़ से भी फूल झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि बच्चे से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए। और इसी प्रकार निमेश अर्थात बिना पलक झपकाए तुम मुझे देखते ही रहोगे। आगे कवि कहते हैं, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। बच्चे से पूछते हैं वो कि क्या तुम मुझे ऐसे देखते देखते थक गए हो और अब मैं तुमसे अपनी आँखें फेर लूँ। आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि बच्चे की माँ को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ के कारण ही क्या हुआ है, मेरा और तुम्हारा परिचय हुआ है। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में माध्यम न बनी होती तो आज ना तो मैं ये तुम्हारी मुस्कान देख पाता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। आगे कवि कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि बच्चे को भी धन्य कहते हैं और उसकी माँ को भी धन्य कहते हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहते हैं कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, इतर हूँ, अन्य हूँ, अतिथि हूँ। अर्थात मैं तो चिर प्रवासी मतलब लंबे समय तक घर से दूर रहने वाला, इतर मतलब दूसरा कोई अन्य पराया, और अतिथि मतलब मेहमान, कि मैं तो तुम्हारे लिए चिर प्रवासी हूँ, अन्य हूँ, पराया हूँ, एक मेहमान की तरह हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ वो पंचामृत है, लेकिन यहाँ पर मधुपर्क जो आया है वो माँ के प्रेम के लिए आया है। कवि कहते हैं कि जब मैं नहीं था तो अब तक तुम्हारी माँ ही तुम्हारा पालन पोषण करती आई थी, अपनी उंगलियों से तुम्हें स्नेह और प्रेम देती आई थी।
आगे देखिए, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कवि कहते हैं कि जब तुम तिरछी कनखी मार मतलब तिरछी नज़रों से देखते हो और हमारी आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बड़ी ही छविमान लगती है। छविमान अर्थात सुंदर लगती है, बड़ी ही प्यारी लगती है।